आया मौसम आईपीओ का। हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज बहुत सारी न्यूज़ है कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में। बहुत सारी कंपनियों ने अपने प्रॉफिट या लॉस को डिक्लेयर किया है और उसकी वजह से बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है बहुत अलग अलग जगहों पे मार्केट के अंदर। अगर हम सबसे पहले बात करके चलते हैं एप्पल, अल्फाबेट और माइक्रोसॉफ्ट की, तो भाई उनके क्वार्टरली प्रॉफिट बड़े हैं। अगर टोटल मिला के बात करें तो $50 बिलियन से ऊपर चले गए। यहाँ पे एप्पल का प्रॉफिट सबसे ऊपर था $21.7 बिलियन का। तो भाई एप्पल राज करेगा, राज। मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एप्पल ने जो सिलिकॉन वाला स्टेप लिया है वो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालेगा ओवरऑल एप्पल के फ्यूचर प्लान्स के अंदर, अगर सब कुछ सक्सेसफुल रहता है। सुनने में आ रहा है 3D प्रिंटिंग के अंदर चिप्स भी आ सकती है शायद, तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज हो जाएगी। अगली खबर पेगासस टारगेट्स की है। तो भाई खबरें निकल के आ रही है, जेट एयरवेज के जो फाउंडर है, स्पाइस जेट के जो एमडी है, एसआर ग्रुप के प्रशांत जी, ये सब के सब पेगासस के जाल में फंस सकते हैं। मतलब जो नंबर ट्रैक करे गए थे उनमें से शायद इनका भी हो सकता है। रिलायंस अडानी के ग्रुप के भी बहुत सारे मैनेजमेंट के लोगों का भी निकल के आया कि उनका भी नंबर शायद ट्रैक हो रहा था। अगली खबर चाइना के स्टॉक्स की है। तो मैंने पिछली न्यूज में बताया था भाई, चाइना में ब्लड बाथ चल रहा है, एक तरह से गवर्नमेंट पागल हो गई है, कंपनीज का बहुत मोटा मोटा नुकसान हो रहा है। तो आंकड़ों के हिसाब से चाइना जो स्टॉक्स है, जो यूएस मार्केट के अंदर लिस्ट है, उन्होंने $829 बिलियन की वैल्यू लूज करी है। अगर हम फरवरी से बात करके चलते हैं तो बहुत बुरा हाल चल रहा है। अगली खबर आईएमएफ की है। तो भाई आईएमएफ ने हमारी ग्रोथ रेट को कहा है 3% कम, जो उन्होंने पहले प्रेडिक्ट किया था, और इसके चक्कर में मार्केट अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करी। स्टार्टिंग में तो मार्केट बहुत ही जबरदस्त घटी थी, उसके बाद धीरे धीरे रिकवर होती हुई दिखाई दी। अगली खबर जो बिलियनियर है ली मैन टैट, जिनको किंग ऑफ ऑयस्टर सॉस भी कहा जाता है, वो एक्सपायर हो गए 91 ईयर्स की एज के अंदर। अगली खबर बहुत ही बड़ी खबर है। ब्लूमबर्ग के हिसाब से जो 4 फॉरेन फंड्स है जिन्होंने $7 बिलियन इन्वेस्ट किए अडानी स्टॉक के अंदर, उनकी हिस्ट्री है पहले से ही रॉन्ग बेट्स के अंदर लगाने की। बेसिकली जिन जिन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं वो कुछ ना कुछ कांड हो जाता है उसके साथ में, या होने वाला होता है या कर रही होती है। कुछ कंपनी लिक्विडेट हो गई जिन्होंने अपने आप को बेच खाया, कुछ बैंकरप्ट हो गई है, और कुछ के लोग भगोड़े कारोबार हो गए, मतलब भाग गए हैं बिजनेस छोड़ के। तो भाई पता नहीं क्या चल रहा है अडानी ग्रुप का, क्या निकल के आएगा फ्यूचर। होप फॉर द बेस्ट। और अगर हम राकेश झुनझुनवाला जी की बात करके चलते हैं तो उनका प्लान है प्लेन्स का। तो उन्होंने कहा कि 70 प्लेन 4 साल के अंदर उनकी नई एयरलाइन करेगी। कासा एयर उसका नाम रखा गया है, और वो 40% ओन करेंगे उसके अंदर। तो भाई अभी के टाइम पे एयरलाइन इंडस्ट्री बहुत नीचे है, पर जिस तरीके से सब कुछ चल रहा था अच्छी ग्रो कर सकती है। अगली खबर एक ऐसी कंपनी के बारे में है जो कि नॉर्थ इंडिया में शायद बहुत सारे लोग जानते होंगे। जो जो जानते हैं नीचे कमेंट के अंदर बताना। एक कंपनी है वाई वाई, जैसे मैगी है ना वैसी उनकी भी नूडल्स है। वो बेसिकली नेपाल की कंपनी है, चौधरी ग्रुप है, तो उनका प्रोडक्ट है। तो अभी वो इंडिया में एक्सपेंड करने का देख रहे हैं कि इंडिया में आएंगे और ग्रो करेंगे। बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो वाई वाई के बारे में। मैंने देहरादून से इंजीनियरिंग करी है, तो उस टाइम पे वाई वाई वहाँ पे आते थे। तो पहाड़ वाले इलाकों में मैंने देखा है ये वाई वाई वाले नूडल्स ज़्यादा मिलते हैं आपको मैगी के कंपैरिजन में। वो नूडल्स जो होते हैं आपको सूखा भी खा सकते हैं, अंदर मसाले भी मिलते हैं, आपको ऑयल वॉयल भी मिलता है। पुरानी यादें ताजा हो गई। अगली खबर नाइजीरिया से है। तो वो अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च कर सकते हैं अक्टूबर के महीने के अंदर। देखते हैं क्या होता है। बहुत सारी कंट्रीज कह रही है कि भाई हम भी अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगे। देखते हैं किस डायरेक्शन में जाती है डिजिटल करेंसी। क्या वही जैसे नॉर्मल करेंसी चलती है उसी को डिजिटल फॉर्म में कर दिया तो एक तरह से वही चीज़ रह गई। जैसे अपने अकाउंट से आप पेटीएम के वॉलेट में पैसे डालते हो, उसी को ट्रांसफर कर रहे हो, तो कुछ बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं हो जाएगा इससे, मुझे ऐसा लगता है। पर अगर कुछ इसकी भी कुछ वैल्यू हो और वो भी मार्केट के हिसाब से चेंज हो सके तो मजा आएगा। अगली खबर गवर्नमेंट के हिसाब से 49,000 करोड़ रुपीस पड़े हुए हैं अनक्लेम्ड बैंक या फिर इंश्योरेंस के ऊपर। तो लोगों को इंश्योरेंस से लेने हैं या फिर बैंक के अंदर उनका पैसा पड़ा हुआ है, लोग नहीं ले रहे हैं। और इसका रीज़न बुरा भी हो सकता है कि फैमिली चली गई, उनका इंश्योरेंस था और नहीं मिल पाया, या फिर उनके बैंक में पैसे पड़े थे, पूरी फैमिली चली गई, या फिर किसी ने अपना अकाउंट बना रखा था जिसका कोई बेनिफिशियरी वगैरह नहीं था, या घर वालों को नहीं पता था उसके बारे में और वो बंदा चला गया। इस टाइप का भी कुछ हो सकता है। बाकी ऐसे लोग तो शायद मेरे हिसाब से कम हो गए जो अपने अकाउंट खुलवाएंगे, करोड़ों रुपए डाल के भूल जाएंगे। ऐसे तो नहीं हो ना आप।
अगली खबर बिटकॉइन की है। तो भाई बिटकॉइन के प्राइसेस बढ़ रहे थे, स्पेकुलेशन ये आ रही थी कि अमेजॉन अब बिटकॉइन एक्सेप्ट कर सकता है। अमेजॉन ने क्लेरिफाई किया है इस चीज को, उन्होंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं अभी कोई प्लान कर रहे हैं ऐसा। अगर हम एलॉन मस्क की बात करके चलते हैं तो उन्होंने एप्पल को वॉर्डेड गार्डन बोला और उन्होंने एप्पल की एक तरह से क्रिटिसिज्म ही किया है। और टेस्ला का जो क्वार्टरली प्रॉफिट है वो $1 बिलियन से ऊपर पहुंच गया। और अगर पिछले साल की बात करके चले उससे अब तक में ही 10 गुना का उछाल आ गया है, डिस्पाइट ऑफ जो चिप की शॉर्टेज है उसके अंदर। तो आपको क्या लगता है कि एलॉन मस्क एप्पल के अगेंस्ट क्यों हो रहे हैं थोड़े थोड़े? क्या एप्पल की जो गाड़ी आएगी शायद वो टोयोटा के साथ मिलके कोई बहुत बड़ा गेम चेंजिंग रेवोल्यूशन ले आएगा, या फिर ऐसा कुछ हो रहा है, या फिर उनको जनरली ऐसा लगता है? अगली खबर एक और फेक खबर के बारे में है। तो भाई खबरें निकल के आ रही थी अमेजॉन इंडिया देख रहा है आईनॉक्स के शेयर्स खरीदने के लिए। तो भाई क्लियर किया गया कि ऐसा कुछ नहीं है, इसके चक्कर में आईनॉक्स के इनफैक्ट शेयर्स भी बढ़ गए थे। तो शायद सुनने में खबरें ये आ रही थी कि अमेजॉन जो मूवी वाले पार्टनर्स हैं उनके साथ में कुछ डील वील कर सकता है इंडिया के अंदर। अगली खबर ईवी व्हीकल्स की इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर है। तो बहुत बवाल चल रहा है इस बात के ऊपर। तो एलॉन मस्क ने ऐसा बोला, बेसिकली एक इंडियन थे, उन्होंने ट्वीट किया और एलॉन मस्क उसका रिप्लाई किया। उन्होंने बोला कि इंडिया में ईवी गाड़ियां क्यों नहीं निकाल रहे आप जल्दी। उन्होंने बोला कि आपकी इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को क्लेरिफाई किया है। गवर्नमेंट ने कहा है भाई हम इंपोर्ट ड्यूटी कम करने के कोई प्लान में नहीं है, हम तो चाहते हैं इंडिया के अंदर फैक्ट्री लगाओ, सब कुछ कम कर देंगे। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ सही है। मतलब जनरली मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिजीनियस चीज़ें बन सकती है। कि प्रॉब्लम क्या है, इंडिया के अंदर अगर फैक्ट्री लगेगी तो इंडिया में हमारे पास लेबर भी चीप है, हमारे पास लैंड भी है, हमारे पास सब कुछ है, और हम सबसे बड़े कंज्यूमर भी बन सकते हैं इलेक्ट्रिक कार्स के अगर देखा जाए तो। ओला इलेक्ट्रिक की आजकल एड्स दिखाई दे रही होगी शायद आपको, उनकी टू व्हीलर की बुक करा लो। मैंने रिसेंटली देखा, जो वीडियो है वो 3D वीडियो है। तो अगर ओला इतनी बड़ी फैक्ट्री लगा सकता है इंडिया के अंदर तो टेस्ला क्यों नहीं लगा सकता? टेस्ला लगाएगा बाहर, यहाँ से बाहर मार्केट के अंदर भी एक्सपोर्ट कर सकता है और इनडायरेक्टली हमारे देश को फायदा होगा इससे। अगली खबर, हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर ने एक आंकड़ा दिया जिसके हिसाब से जो विलफुल डिफॉल्टर्स है वो 2208 से 2494 पहुंच गए। अगली खबर मालबोरो की है। एक कंपनी है जो कि सिगरेट बेचती है। उनका कहना है यूके के अंदर 2030 तक वो सब कुछ अपना ये बिजनेस छोड़ देंगे। सनफीस वाली एक केस स्टडी बनाई थी मैंने बहुत टाइम पहले, देखना, मैं आजकल केस स्टडीज का बहुत जिक्र कर देता हूँ बिजनेस न्यूज़ के अंदर, पर वो वीडियो देखना। सनफीस के अंदर मैंने आईटीसी की कंपनी का है, तो आईटीसी का मैंने पूरा बताया कि उन्होंने किस तरीके से अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म किया है। एक तंबाकू कंपनी जो कि सिगरेट वगैरह बेचा करती थी, जिसका नाम उस चीज़ के लिए था, आज वो सनफीस चलाती है, आज वो क्लासमेट चलाती है और भी बहुत कुछ चलाती है। तो वीडियो देखना, अच्छी लगेगी, एकदम यूनिक चीज़ है। अगली खबर नाइका की है। उन्होंने अपने आप को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर लिया है आईपीओ से पहले। मैंने बताया था 3 तरीके की कंपनी होती है, प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी वगैरह वगैरह भी होती है, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड बेसिकली। ठीक है, तो प्राइवेट लिमिटेड जब तक हम फंडिंग रेस करते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड रहती है, पर जब हमको आईपीओ निकालना होता है तो उसके लिए पब्लिक लिमिटेड होनी जरूरी होती है। तो सीजन चल रहा है आईपीओस का, तो नाइका का भी निकल जाएगा। अगली खबर डीएलएफ की है। तो भाई उसके शेयर 52 वीक हाई छुए। उन्होंने अपना प्रॉफिट 337 करोड़ रुपीस रिपोर्ट किया है Q1 के अंदर। और अगर एलएनटी की बात करके चलते हैं तो उनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है 4 गुना, 1174 करोड़ पहुंच गया Q1 के अंदर। अगर हम इंडिगो की बात करके चलते हैं तो इंडिगो का लॉस 3174 करोड़ रुपीस हो गया Q1 के अंदर, और ये छठा क्वार्टर है लगातार लॉसेस का जो कि इंडिगो एयरलाइंस देख रही है। ये बुरी चीज है, पर वायरस सिचुएशन के चक्कर में कुछ हो नहीं सकता। अगली खबर ई सैफ की है। स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो, और उन्होंने फाइल किया है आईपीओ के लिए 998 करोड़ रुपीस रेस करने वाले हैं। और अगर हम एक्सिस बैंक की बात करके चलते हैं तो उनका प्रॉफिट डबल हो गया, 2160 करोड़ पहुंच गया Q1 के अंदर। ग्लेनमार्क लाइफ साइंस की बात करके चलते हैं तो भाई उनका भी आईपीओ निकला, 1 घंटे के अंदर फुली सब्सक्राइब्ड हो गया वो। और अगर हम ड्रूम की बात करके चलते हैं तो भाई वो भी यूनिकॉर्न बन गई। अभी उनका भी आने वाले टाइम के अंदर आईपीओ निकल सकता है। अभी उनकी करंट वैल्यूएशन $1.2 बिलियन की है। अगर हम कार ट्रेड की बात करके चलते हैं तो उनको भी सेबी का नोड मिल गया है, तो 2000 करोड़ रुपए आईपीओ से वो भी रेस करने वाले हैं। और सबसे आखिरी खबर कैशिफाई की है। फाउंडर के साथ में हमने इंटरव्यू कर रखा है, व्हाट्सएप पे भी मेरी कई बार बात हो जाती है उनसे। तो कैशिफाई ने एक्वायर किया है यूनी शॉप को। ये एक रिटेल सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है। तो केस स्टडी देखोगे तो आपको समझ में आएगा
कि ये किस तरीके से उनके पूरे बिजनेस की हेल्प कर सकता है। तो यही है आज की बिजनेस न्यूज। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।